अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन आलू पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज पराठे हैं ये कि आप लोग 10 पराठे खाने पे तो मजबूर हो जाएंगे। तो चैलेंज ही चलते हैं और मज़ेदार से चिकन आलू पराठे की रेसिपी को ट्राई करते हैं। इसी तरह पहले भी मैंने आप लोगों के साथ आलू पराठे की रेसिपी शेयर की थी, जो सब ने बहुत पसंद की थी, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ चिकन आलू पराठा की रेसिपी भी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी वो रेसिपी चाहिए तो ये ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे देती हूँ। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो विद द बेल आइकॉन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिल सके। बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया है होल व्हीट फ्लोर यानी लाल आटा, जो हम नॉर्मली खाते हैं, गंदम का आटा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 1 कप और लाल आटा मैंने हाफ़ कप लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है प्याज का पाउडर यानी अनियन और गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और लहसुन पाउडर की जगह आप इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है अनारदाना 1 टीस्पून और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था ताकि इसका प्रॉपरली फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो सके। उसके बाद इसमें सॉल्ट टू टेस्ट हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि चिकन पाउडर हमने इसमें डालना है तो वो चिकन पाउडर काफ़ी सॉल्टी होता है। अच्छा जी, अगर किसी के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं पानी में मिक्स करके। उसके बाद क्रश्ड रेड चिली डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। उसके बाद चिकन मैंने बॉईल कर लिया था, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, और इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश धनिया और मिंट तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब था। और इसमें मैं ऐड करूँगी बॉयल आलू, मैंने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के बॉयल आलू लिए थे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें आपने रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करना है, वरना पराठों का कलर बिल्कुल लाल हो जाएगा और वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और फ्लेवर भी इससे इतना अच्छा नहीं आता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है। बेहतर है कि आप इसमें घी का यूज़ करें, घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने ऑयल ही डाल लिया था। उसके बाद लेमन जूस, मैं 1 पूरे लेमन का जूस डालूंगी, क्योंकि इसमें अब इतना ज़्यादा जूस नहीं है, वरना भर के 1 टेबल स्पून हमें लेमन जूस चाहिए। ऑलमोस्ट निकल ही गया था 1 टेबल स्पून के करीब। तो ये इसमें मैं स्क्वीज़ करती हूँ और फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। तो ये अच्छे तरीके से अब तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। पहले हम खुश्क इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि आलू जो है वो बहुत अच्छे से इसमें आटे में गूंज जाएं। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हार्ड डो के साथ गूंदना है। हार्ड होनी चाहिए डो ये। तो इसको हम अच्छे तरीके से अब मिक्स करेंगे। तो ये देखें ऑलमोस्ट डन है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अब कुकिंग ऑयल डालूंगी और ताकि ये हाथों को नहीं चिपके और बाउल से बिल्कुल अलग हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गूंदना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आलूओं में किसी भी किस्म की गुठली मौजूद ना हो। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसको हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। आपने इसको प्रॉपरली 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है, और रेस्ट देने के बाद जो है वो ये रेडी हो चुका था। और अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तकरीबन इतनी क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 5 पराठे बन जाते हैं। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी बढ़ानी है तो वो आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर भी सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरह से सारे पेड़े बना लेने हैं। अगर आपको पराठे बड़े चाहिए या छोटे चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये सारे इसी तरह से मैं पराठे बना लूँगी। तो पराठे के पेड़े मैंने कर लिए हैं रेडी, और अब हम इसका पराठा बेलते हैं। अच्छा जी, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको बेलन से बेलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी तरह से हैंड से करेंगी तो बहुत इजीली ये बेला जाएगा। तो तवे को पहले ही आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ठंडे तवे पे अगर डालेंगे तो पराठा चिपक जाएगा। तो ये भी कुक हो रहा है साथ में, और बाकी के पराठे भी मैं रेडी कर रही हूँ। और मैंने बिल्कुल भी इसमें बेलन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये बेहद सॉफ्ट है और इसी तरह हाथ से अच्छे तरीके से बेल जाते हैं। तो इसके ऊपर अब मैं डालूँगी ऑयल, या आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे घी से ज़्यादा पराठे मज़े के बनते हैं। और बच्चों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी है। आप लोग बच्चों को ये पराठे ज़रूर बना कर दें। और ज़्यादा खप भी नहीं है, जिस तरह के होता है कि पहले इसका मिक्सचर बनाएं, फिर आटा गूंदें और फिर आटे के अंदर इसके 2 डबल डबल पेड़ा करें और फिर इसको अप्लाई करें पराठे में, चिकन के और आलू के मिक्सचर को। तो बहुत सिंपल और इजी और क्विक सी रेसिपी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो मेरी फैमिली को ये पराठे बहुत पसंद है। जिस दिन मैं ये पराठे बना लूँ ना, सबके 3-3 4-4 पराठे लाजमी होते हैं। और जो मैंने वो आपको पहले आलू वाले पराठे की रेसिपी डिस्कस की थी,
इतने मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे इतने मैसेजेस आए कि यार वो आपने क्या पराठे बनाना सिखाए थे, हम तो थक गए हैं घर में बनाते बनाते, रोज़ वही आलू के पराठे होते। इतने माशाल्लाह पॉजिटिव इसके कमेंट्स आए थे। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप पुदीने की चटनी के साथ या अचार के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के पराठे बने हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। बेहद सॉफ्ट और बहुत मज़े के हैं। अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। जिसको केचप के साथ डिप करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के, बेहद सॉफ्ट के, आपको चबाने की भी, हल्का सा चबाने की ज़रूरत है और आपके गले में चला जाता है। इतना सॉफ्ट पराठा है क्योंकि ये आलू है, इसके अंदर चिकन है, तो स्पाइसेस भी नॉर्मल हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। परफेक्ट पराठे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।